नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती इसकी पहली कविता भारत महिमा इसका स्वाध्याय लेकर आई हूँ। हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन अर्थात व्याख्या पहले ही देख चुके हैं, जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आज हम इसकी स्वाध्याय को देखते हैं। तो भारत महिमा का जो स्वाध्याय है पेज नंबर 2 पर, उसका पहला प्रश्न इस तरीके से है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला प्रश्न है, उसमें निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। तो इसमें पहला है, कहीं से हम आए थे नहीं। इनका अर्थ क्या है? तात्पर्य का मतलब होता है अर्थ, तो हमें अर्थ लिखना है। अब हम लिखेंगे कहीं से हम आए थे नहीं, मतलब यह है कि हम यहीं के निवासी हैं, है ना, यहीं के रहने वाले हैं। प्रारंभ से ही हम यहाँ रहते आए हैं, यानी पहले से ही हम यहाँ रहते आए हैं, अन्य देश से नहीं आए हैं। ठीक है, हम कहीं और से नहीं आए हैं। अब यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं, पहले का ही दूसरा प्रश्न यहाँ है, हाँ वही हम दिव्य आर्य संतान। हाँ, तो इसका आंसर इस तरीके से कि भारतीय लोग पहले से ही आर्य थे, यानी हम लोग को आर्य भी कहा जाता है ना, हिंदुस्तानियों को, उन्हें आर्यव्रत कहा जाता है। और हम उनकी संतान हैं, यानी हम किसकी संतान है? आर्यव्रत की संतान है ना। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, उचित जोड़ियाँ बनाइए। अब यहाँ पे हमको वर्ड्स दिए, संचय, सत्य, अतिथि, रत्न, वचन, दान, हृदय, तेज और देव। अब हमको इसी में से जोड़ियाँ बनाना है, यानी कौन से शब्द के साथ में कौन सा दूसरा शब्द है जो मिलकर जोड़ी को बनाता है। तो किस तरीके से होगा? जैसे पहला हमको दिया है संचय, तो संचय का अर्थ क्या है? हमारे इसमें बताया हुआ है कि भारतीय संचय करते थे दान देने के लिए, है ना। तो संचय के साथ में जोड़ी बनेगी दान। उसके बाद में दूसरा हम देख रहे हैं अतिथि, तो अतिथि यानी मेहमान, तो हमारे यहाँ अतिथि देव भव, तो यहाँ पे देव आ जाएगा इसकी जोड़ी बनाने के लिए। तीसरा हम ले रहे हैं वचन। ठीक है, वचन किस तरीके, हम वचन के हम सत्य हैं, तो यहाँ पे भारतीयों के लिए उनका वचन हमेशा सत्य होते हैं, तो यहाँ पे सत्य। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने लिया हृदय के साथ में क्या जोड़ी बन जाती है? तेज, हृदय में था तेज, है ना, तो ये तेज बन जाता है। ठीक है, बाकी इस तरीके से हमारे ये जो है जोड़ियाँ बन गई। अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं कि क्या है। तो उसमें लिखा है कविता में प्रयुक्त तो 2 धातुओं के नाम लिखिए। अब धातुओं के नाम में पहला तो नाम आया था लोहा और दूसरा आया था हीरा, है ना, हीरे की खान है वहाँ पर, और लोहे की जीत, ये हमको कविता में मिला था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसी में सेकंड में, भारतीय संस्कृति की 2 विशेषताएं। तो भारतीय संस्कृति की 2 विशेषताओं में पहली विशेषता है दान करना। हम संचय ही इसलिए करते हैं कि हम दान कर सके। तो अधिकतर हम देखते हैं कि संचय सिर्फ अपने स्वयं के लिए किया जाता है ना, लेकिन भारतीयों की ये आदत होती है कि वे संचय करते हैं, और जब ज़्यादा धन हो जाता है तो उसको दान भी करते हैं, अर्थात संचय को दान करने के लिए ही संचय किया जाता है ना, किसी भी धन का। दूसरा है विशेषता भारतीय संस्कृति की कि धर्म में भेद न करना। हमारे यहाँ हम किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करते। हमारे यहाँ भारत में कई धर्म को मानने वाले लोग हम सब इकट्ठे रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रस्तुत कविता की अपनी पसंदीदा किन्हीं 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप मेरा पहले का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें भारत महिमा का जो है व्याख्या की गई है ना, समझाया गया। जो 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। पद्य विश्लेषण यानी कविता का विश्लेषण है ना। आप किस आधार पर करना है? पहला हमको दिया है रचनाकार का नाम, तो हम रचनाकार का नाम लिखेंगे, क्या है? जयशंकर प्रसाद। दूसरा हमको दिया हुआ है कि रचना का प्रकार, तो रचना का प्रकार क्या है? कविता। फिर हमको दिया है पसंदीदा पंक्तियाँ, तो पसंदीदा पंक्तियाँ हम कोई भी ले सकते हैं। मैंने इसमें सबसे आखिरी वाली लिए, जिए तो सदा इसी के लिए, है ना, और हमारा प्यारा भारतवर्ष यहाँ तक की। तो मैंने पसंदीदा होने का कारण अगर यहाँ लिखना है तो हमने लिखा है, हमने भारतवर्ष में जन्म लिया है और हमें इस पर
अभिमान है। उसके बाद में हम 5वां पॉइंट देखते हैं कि रचना से प्राप्त संदेश, यानी ये रचना जो है, ये जो कविता है ये, और इसमें से आपने जो लाइनें चुनी हैं आपके पसंदीदा, उनसे आपको क्या संदेश प्राप्त होता है। तो हम रचना और ये दोनों का संदेश यहीं पर लिखेंगे कि हमें सदैव अपने देश और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। यही तो संदेश है ना, क्योंकि भारत महिमा जो है हमारी कविता का नाम ही है। तो हमें यह संदेश मिलता है कि हमें सदैव अपने देश और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और सदैव देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कभी भी हमारे देश को हमारी आवश्यकता पड़ जाए तो हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। यानी यहाँ हमको देश प्रेम के बारे में बताया गया, तो हम रचना से प्राप्त संदेश देश प्रेम, हमें यहाँ पर यह कविता देश प्रेम के बारे में बताती है, यह संदेश देती है कि हम सदैव हमारे देश पर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें और हमारे देश पर और हमारी संस्कृति पर हम सदैव गर्व करें। ठीक है, तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।